हेलो एवरीवन। आज है 21 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे नोट भी करते चलिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वर्ड क्या है, हर्डल। अगर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है हर्डल। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा वन ऑफ ए सीरीज ऑफ ऑपराइट फ्रेम्स ओवर विच एथलीट्स इन ए रेस मस्ट जंप। यानी कि देखिए क्या होता है कि हर्डल एक तरह का रेस होता है, ठीक है। हर्डल की अगर बात करें तो एक हर्डल रेस भी होता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह ये ट्रैक हो गया, ठीक है, ये ट्रैक हो गया, इस बीच में दौड़ना है, ठीक है, इस बीच में क्या करना है, दौड़ना है। इस तरह का ट्रैक होता है, आप देखे होंगे। तो देखिए बीच बीच में इस तरह का हर्डल लगा दिया जाएगा, यानी कि बाधा, ठीक है। इसको जंप करना है, इसको क्या करना है, दौड़ते हुए जंप करना है। आप देखे होंगे कि जैसे यहाँ तक आया एथलीट और इसको जंप करेगा, फिर दौड़ के आया इसको जंप करेगा, फिर यहाँ से गया इसको जंप करेगा, इसको जंप करेगा। यानी कि ये ऑपराइट फ्रेम है जिसे क्या करना है, जिसके ऊपर ऊपर से जंप करना है और दौड़ना है। तो और जो इसमें पास करता है उसको ही अवार्ड दिया जाता है। तो हर्डल की बात करें तो हर्डल मतलब क्या होगा कि एक तरह का बाधा, ठीक है। यानी कि कोई बाधा हो गया, मान लीजिए आप जा रहे हैं तो रास्ते में आप देखते हैं कि जब रेलवे क्रॉसिंग होता है तो वहाँ पे हर्डल लगाया जाता है, ताकि आप मतलब जब ट्रेन आना होता है तो उसे गिरा दिया जाता है, ताकि कोई भी बीच में जाके मतलब दुर्घटना से रोका जा सके, ट्रेन से दुर्घटना ना हो। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, हर्डल का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो ऑब्स्टेकल हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑब्स्टेकल, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम या फिर बैरियर। तो उसको बैरियर बोला जाता है। जो हम अभी रेलवे स्टेशन जो रेलवे क्रॉसिंग का बात कर रहे थे उसको बैरियर बोला जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसके, हर्डल के। देखिए जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे पिक्चर में इंसर्ट कर दिए हैं ताकि आप वर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब चलिए हर्डल के लिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो हर्डल को हम लोग हम्बल से रिलेट कर सकते हैं, किससे, हम्बल। तो देखिए लाइफ में कितना भी हर्डल हो, कितना भी परेशानी हो, कितना ही बाधा है, हमें हम्बल होना चाहिए, ठीक है। तो हर्डल को हम्बल से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ऐसे डायरेक्ट आप ट्रिक बना सकते हैं कि लाइफ में कितने भी हर्डल हो हमें हम्बल रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रिक बना सकते हैं। अगर आप खुद से भी ट्रिक बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और यह ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है सर्च। सर्च की बात करें तो सर्च यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सर्च यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा इंक्रीज सडनली एंड पावरफुली। कोई चीज़ जो तेजी से बढ़ गया हो, ठीक है, सडनली अचानक से जो बढ़ता हो उसको क्या बोलेंगे, सर्ज, यानी कि बढ़ती, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो गुस, ठीक है, गस हो जाएगा, रस हो जाएगा, स्ट्रीम हो जाएगा या फिर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। गस हो गया, रस हो गया, स्ट्रीम या फ्लो। जैसे मान लीजिए कि अभी जब गर्मी बढ़ रहा है तो गर्मी क्या होगा, गर्मी की वजह से जो भी पहाड़ के ऊपर का जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलेगा और वो पिघलने के बाद क्या हो जाएगा कि नदियों में पानी, वो पानी बन के नीचे आएगा और नदी में पानी में बढ़ोतरी मिलेगा। और अचानक से जब पानी बढ़ता है तो उससे क्या हो जाता है, फ्लड वगैरह आ जाते हैं, ठीक ठीक है। उसका स्ट्रीम बढ़ जाता है, नदी का फ्लो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जगह जगह पे बाढ़ आ जाता है। तो सर्ज मतलब क्या हो गया, बढ़ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते थे, बाढ़ से रिलेट करके इजीली आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड। वर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग हो जाएगा सोलेमनली प्रॉमिस टू डू ए स्पेसिफाइड थिंग। यानी कि प्रॉमिस करना, ठीक है, शपथ लेना किसी को एक स्पेसिफाइड काम करने के लिए, इसको वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, यानी कि शपथ लेना, ठीक है। शपथ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो स्वेयर, प्लेज, प्रॉमिस या फिर एफर्म, ये सारे सिनोनिम्स रहेंगे। स्वेयर हो गया, प्लेज हो गया, प्रॉमिस या फिर एफर्म, ये सारे सिनोनिम्स हो गए वर्ड के जिसका मीनिंग क्या होता है, शपथ लेना, कसम खाना कि किसी एक स्पेसिफाइड थिंग्स करेंगे। तो वर्ड मतलब क्या हो गया, शपथ लेना। जैसे आप देखते होंगे कि जब भी कोई इलेक्शन जीतता है तो उसके बाद से उसका शपथ ग्रहण कराया जाता है, ताकि वो शपथ लेता है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, घूस नहीं लेंगे। लेकिन वो सब बस झूठा ही होता है, वो तो आपको भी पता है, हकीकत मुझे भी पता है। तो वर्ड मतलब क्या हो गया, शपथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है कंजर्वेटिव। क्या है, कंजर्वेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। कंजर्वेटिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है एवर्स टू चेंज और इनोवेशन एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यू। यानी कि कोई चीज़ जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है,
या इनोवेट हो रहा है ताकि वो क्या करे, ट्रेडिशनल वैल्यू को होल्ड करे, पकड़ के रखे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। यानी कि अनुदार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स या फिर स्टेबल। ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे, ट्रेडिशनल की बात कर ले, चाहे कन्वेंशनल की, या ऑर्थोडॉक्स या स्टेबल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए एल सफिक्स आया है वर्ड में और बी एल ई सफिक्स आया है। तो जब भी ए एल और बी एल ई आपको दिखे तो वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसके मीनिंग की बात देखिए, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर देख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया, कंजर्वेटिव, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग हो जाएगा अनुदार, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, स्टेबल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एलाइड। एलाइड की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। एलाइड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विथ अनदर फॉर ए मिलिट्री और अदर पर्पस। यानी कि कोई एक ऐसा स्टेट, चाहे स्टेट हो गया, मतलब स्टेट या कंट्री जो कोऑपरेट कर रहा है दूसरे मिलिट्री को किसी पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं एलाइड। यानी कि एलाइड मतलब हो जाएगा मित्र राष्ट्र, ठीक है। जैसे हमारा देश है, जो भी हमारे आसपास की कंट्री हैं, जब भी वहाँ क्राइसिस आती है, कोई समस्या आता है, तो इंडिया हमेशा तैयार रहता है दूसरे देशों की सहायता करने के लिए। ये आप देखते होंगे, ठीक है। तो हमारा जो अपने देश का जो सैनिक है ना, उस पर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के सैनिक अपने जान पे खेल के अपने देश की तो रक्षा करते ही हैं, दूसरे देश के नागरिक का भी रक्षा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एसोसिएट हो जाएगा, कलीग हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, या फिर पार्टनर हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएट, कलीग, फ्रेंड या फिर पार्टनर, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मित्र राष्ट्र। नेक्स्ट अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, क्योंकि वर्ड से अगर आप एक बार सेंटेंस बनाना सीख गए तो जो आपके अंदर वोकेब्स का फोबिया बैठा हुआ है वो इजीली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो बस इतना सा काम करना है, उसके बाद आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्स। ग्लिम्स की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए वेरी क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समबडी या समथिंग। यानी कि देखिए कोई कोई अचानक से एक झलक, देखिए ग्लिम्स मतलब झलक होता है, क्या होता है, झलक, यानी कि तेजी से। तो ग्लिम्स मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आपके सामने से तेजी से क्रॉस किया, तो आप उसका एक झलक मिल गया, ठीक है। अब उसको ध्यान से देख नहीं पाए, लेकिन हल्का सा आप महसूस कर लिए कि वही था, तो उसको बोलते हैं ग्लिम्स। यानी कि जो तेजी से लेकिन कंप्लीट रूप से व्यू नहीं आता है किसी चीज़ का, उसको ग्लिम्स बोलते हैं। यानी कि झलक इसका हिंदी मीनिंग हो गया, क्या हो गया, झलक हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लैश, ग्लैंस, इंप्रेशन या फिर पीक हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, ग्लिम्स, जिसका मीनिंग झलक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, झलक, फ्लैश, ग्लैंस, इंप्रेशन या फिर किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ग्लिम्स को आप प्रिंस से रिलेट कीजिए, ठीक है, कि ऐसे प्रिंस से रिलेट कर सकते हैं कि प्रिंस ने ग्लिम्स किया, ठीक है, प्रिंस मुझे ग्लिम्स हुआ, यानी कि प्रिंस का ग्लिम्स हुआ, यानी कि प्रिंस का एक झलक हमने देखा, ठीक है। इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेट, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या है, कंसोलिडेट, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड। यानी किसी चीज़ को फिजिकली, भौतिक रूप से और मजबूत और सॉलिड यानी कि ठोस बना देना, उसको कंसोलिडेट बोलते हैं। यानी कि हिंदी मीनिंग मजबूत हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो कंबाइन, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा, यूनाइट, मर्ज या फिर इंटीग्रेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या होगा, कंसोलिडेट, जिसका मीनिंग होता है मजबूत, कंबाइन, यूनाइट, मर्ज या फिर इंटीग्रेट, इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखिए कंसोलिडेट को कंबाइन से रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कंसोलिडेट हो जाएगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में वही चीज़ दिखाया गया है कि सबको एक साथ कंबाइन करके इसको स्ट्रॉन्गर बना दिया गया है। अगला वर्ड दिया गया है, अगला वर्ड है एनोनिमिटी। क्या है, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी में लास्ट में देख रहे होंगे आई टी वाई आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई टी वाई देखने को मिले, वर्ड नाउन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, नाउन की तरह, क्योंकि एक नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनियस। क्या होता है, द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनियस, एनोनिमियस यानी कि गुमनामी। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, गुमनामी हो जाता है, ऐसी कंडीशन जिसमें लोग गुमनाम हो जाते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्सक्रिटी, साइलेंस, ओबेलियन या फिर नाउवियर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे एनोनिमिटी के, जिसका मीनिंग होता है गुमनामी। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है बॉय कटिंग। बॉय कटिंग यहाँ पे एक वर्ब है, बॉय कटिंग यहाँ पे वर्ब है,
देखिए बॉय कटिंग, यहाँ पे वो हेयर कट का बात नहीं हो रहा है कि बॉय कटिंग, बॉयकॉटेड, ठीक है। बॉयकॉट मतलब किसी चीज़ का बहिष्कार कर देना। जैसे मान लीजिए चाइनीज ऐप्स का बहुत बार बहिष्कार किया गया है, चाइनीज प्रोडक्ट्स का हम लोग बहुत बार बहिष्कार करते हैं, क्योंकि चाइना जानते ही क्या है, C4 चाइना और C4 समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हमेशा उसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहता है। तो बॉयकॉटिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है विथड्रॉ फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशन विथ ए कंट्री ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन एज ए पनिशमेंट और प्रोटेस्ट, यानी कि पनिशमेंट और प्रोटेस्ट के तौर पे किसी चीज़ को हम लोग विथड्रॉ कर देते हैं। कमर्शियल पर्पज मान लीजिए कि कोई है, जैसे चाइना से व्यापार चल रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान से कोई हमारे देश में व्यापार चल रहा है और उसने अपना हरकत दिखाया, गंदी हरकत, हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉयकॉट कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, रोक लगा देते हैं। तो यानी कि बहिष्कार करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा स्नब, एवॉइड, स्पॉन या फिर सन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्नब हो गया, एवॉइड, स्पॉन या फिर सन सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको बॉयकॉटिंग वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रीचिंग, जो कि एक नाउन है। प्रीचिंग यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द डिलीवरी ऑफ ए सरमन और रिलीजियस एड्रेस टू एन असेंबल ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली इन चर्च। यानी कि देखिए, जब लोग एक जगह असेंबल होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं, तो जो वहाँ पे जो सरमन यानी कि उपदेश वगैरह दिया जाता है, उसको ही प्रीचिंग बोला जाता है। तो स्पेशली आप चर्च में अगर कभी गए होंगे या फिर देखे होंगे, तो चर्च में लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे जो फादर होते हैं, चर्च में कौन होते हैं, फादर, वो क्या करते हैं, सरमन देते हैं, उपदेश देते हैं लोगों को, ठीक है, जीने का तरीका, अलग अलग चीज़ बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें, उसको ही प्रीचिंग बोला जाता है। यानी कि उपदेश इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सहॉर्ट, टीच, एड्रेस या फिर डिलीवर, ये सारी इसके सिनोनिम्स जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको रिलेट करके टीचिंग से याद रख सकते हैं, प्रीचिंग, कि द मैन इज प्रीचिंग बाय टीचिंग, द मैन इज प्रीचिंग बाय टीचिंग, इस तरह इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो प्रीचिंग को टीचिंग से याद रख सकते हैं कि आजकल क्या होता है, जो टीचर हैं वो हमें उपदेश देते हैं, अच्छा चीज़ सिखाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, ताकि हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहें और अपना फोकस पढ़ाई पर लगाए रहे और ज़िंदगी में सक्सेस हो। तो प्रीचिंग क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपना सर्च कर लेना है, जो भी आप गोल, यानी आपका जो गोल है, उसके बाद से आपको सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको रेफरल कोड भी वहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आप ये वाला रेफरल कोड लगाएंगे +FP175, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ का तैयारी करना है, चाहे वो SSC हो, NDA हो, बैंकिंग हो, रेलवे एग्जाम हो, चाहे IIT नीट, किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। आपको बस वो चूज कर लेना है और वहाँ से आप अपने अनुसार, यानी कि आप कितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं, और लेके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अच्छे अच्छे टीचर के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।